सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ लॉ। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बताऊंगा, जो है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस के बारे में। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंडे 28 अगस्त 2023 को कहा, जजमेंट पास करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो धारा है 7A, उसके तहत एडवोकेट्स के द्वारा सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज कराने पर कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है। तो ऐसा करते हुए अ बेंच ऑफ जस्टिसेस एस रविंद्र भट्ट एंड अरविंद कुमार ने ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के 2014 के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट्स के द्वारा जो शादियां कराई जाती हैं वो जो है वैलिड नहीं है। एक्चुअली जो शादियां मतलब कि ये था, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो शादियां मतलब कि जो एडवोकेट्स जो हैं उनको कपल्स को शादी करा के अपने चैम्बर में और सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है ना, वो वैलिड ही नहीं है, ठीक है ना। और स्वयं रियाथाई या सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस को सीक्रेटली सोलमाइज नहीं किया जा सकता ना। द क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस जो हैं ये है क्या। तो आंसर इज दैट ऑन 17 जनवरी 1968 को हिंदू मैरिज द तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा मंजूरी मिली इस अमेंडमेंट एक्ट को, और फिर यह एक कानून बन गया। एंड दिस अमेंडमेंट मॉडिफाइड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बाय इंसर्टिंग सेक्शन 7A into इट। मतलब कि जो है, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 था उसके अंदर ये सेक्शन 7A इंसर्ट करते हुए, ठीक है ना, इसको मॉडिफाई कर दिया। तो अब बात आती है कि ये जो सेक्शन है 7A ये किस में डील करता है। तो एक्चुअली इट डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन ऑन सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस और सेकुलर मैरिजेस, मतलब आत्मसम्मान मैरिजेस, मतलब आत्मसम्मान विवाह और धर्मनिरपेक्ष विवाह। यह कानूनी रूप से किसी भी दो हिंदुओं के बीच किसी भी विवाह को मान्यता प्रदान करता है, जिसे सुयम रियाथाई या सेराथिरुथा विवाह या किसी दूसरे नाम से संदर्भित किया जा सकता है। तो आइए चले, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन 7A क्या कहता है। मतलब कि इस सेक्शन 7A के तहत जो है जो शादी होती है वो किन शर्तों के साथ होती है, ठीक है, मतलब कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा तभी वो शादी मानी जाएगी। तो इसमें यह है कि इस तरह की जो शादियाँ होती हैं वो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या अन्य व्यक्तियों के प्रेजेंस में होती है, ठीक है, और जिसमें कपल्स एक दूसरे को उनकी समझ में आने वाली भाषा में एक दूसरे को पति या पत्नी घोषित करते हैं। इसके अलावा विवाह में प्रत्येक पक्ष, मतलब कि कपल, एक दूसरे को माला पहनाएंगे, ठीक है, या एक दूसरे की उंगली में अंगूठी पहनाएंगे, या फिर एक येलो कलर का उनका धागा होता है उससे एक दूसरे को टाई करेंगे, ठीक है, या फिर एक मंगलसूत्र पहनाकर ये शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ऐसी जो मैरिजेस होती हैं उनको कानून के अनुसार रजिस्टर्ड कराना भी अनिवार्य है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा, तो ये क्यों किया गया, मतलब इसकी नीड क्या थी, ज़रूरत क्या थी। तो ऐसे था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा स्वयं रियाथाई या सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस को शामिल करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में संशोधन करने के पीछे का जो कारण था वो ये था कि अनिवार्य ब्राह्मण पुजारियों, ठीक है, पवित्र अग्नि और सप्तसदी 7 चरणों की आवश्यकता को त्याग कर, मतलब उनकी आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है ना, और हम जो हैं जाकर शादी जो है
मतलब कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में जाके या किसी थर्ड पर्सन के सामने जाके हम ये कहते हैं कि भाई हम शादी करना चाहते हैं। हमने एक दूसरे को वही जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई अंगूठी पहना दी उंगली में, या फिर आपका मंगलसूत्र पहना दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की शादी हम जाके अपना प्राइवेटली सीक्रेटली कर सकें। और इस तरह की शादियों को मौलिक रूप से सरल बनाना था। मतलब कि हमें ना शादी करने के लिए ना मंडप वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े, किसी पुजारी को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, ढोल नगाड़े वगैरह जो है ये करने की ज़रूरत ना पड़े, और हम सीधा जाएं अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास या किसी थर्ड पर्सन के पास, और जाके कहें कि भाई हमें शादी करनी है, आप हमारे विटनेस बन जाए और हम आपके सामने शादी कर लेते हैं, ठीक है ना। जो भी सेक्शन 7A के अंदर दी गई शर्तें हैं उनके अनुसार। तो अब आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा कि जब ये सेक्शन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये जजमेंट पास करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों किया उन्होंने पास, ऐसा क्या हुआ। तो इसके बारे में बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था इलावर्सन, ठीक है, वो अपनी साथी के साथ जिसको उसको शादी करनी थी, उस लड़की के साथ जो है वो मद्रास में रहता था। तो वो गया आपका उसको लड़की को लेकर अपने साथ जिससे वो शादी करनी थी एक एडवोकेट के चैम्बर पे, और वहाँ जाकर उसने कहा कि सर मेरे को उससे शादी करनी है, आप हमारी शादी करा दीजिए और हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। तो क्या करा कि वकील साहब ने उनकी शादी करा दी, ठीक है, और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब सर्टिफिकेट इशू हो गया तो उसके बाद जो है उन दोनों की शादी हो गई एज़ पर सेक्शन 7A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट। तो अब उस लड़के के घर वालों को पता चला तो उन्होंने उस लड़की को, अपनी बेटी को जो है ज़बरदस्ती अपनी कस्टडी में ले लिया कि भाई हम ये शादी नहीं मानते और आप हमारे घर पे रहेंगे, आप इसके साथ नहीं जाएंगे इसके घर पर, ठीक है। तो जो लड़का है वो गया ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट और उसने वहाँ जाकर एक रिट पिटीशन फाइल करी हैबेस कॉर्पस की, ठीक है, और वहाँ जाकर उसने कहा कि सर मैंने ऐसे इस तरह से शादी करी थी, लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं वो ज़बरदस्ती मेरी वाइफ को पकड़कर अपने घर पे अपने कब्ज़े में रखे हुए हैं और वो उसको मेरे पास नहीं आने दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने एडवोकेट द्वारा इशू किया गया उस सर्टिफिकेट को इलीगल मानते हुए, ठीक है ना, उसको उस सर्टिफिकेट को रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने और कहा कि ये जो शादी आपने करी है वो एकदम सीक्रेटली करी है, जो कि सरासर गलत है, हम इसको नहीं मानते, ये इलीगल है। और उसकी जो हैबेस कॉर्पस की रिट थी उसको डिसमिस कर दिया। और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी कि जिन एडवोकेट्स ने या जो एडवोकेट्स ऐसी शादियां करवा रहे हैं और सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जाएं। ये डायरेक्शंस भी ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने दे दी एडवोकेट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे जो इलावर्सन हैं जो मद्रास हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है SLP फाइल करी और SLP फाइल करके कहा कि सर ये जो जजमेंट पास हुआ है ये गलत हुआ है, और उन्होंने जो हमारे एडवोकेट ने हमारी शादी का जो सर्टिफिकेट इशू किया था उसको भी इलीगल माना, तो जिस कारण मेरे को आपकी कोर्ट में आना पड़ा, ठीक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलावर्सन की पिटीशन को एडमिट करते हुए ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की 2014 की जजमेंट को ओवररूल्ड कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस कैन नॉट बी सोलमनाइज्ड इन सीक्रेसी। और उसके बाद जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2001 की जजमेंट को भी अप्लाई किया, उस पर रिलाई किया, जो कि जजमेंट था नागालिंगम वर्सेस शिवागामी, जिसमें कहा गया था कि देयर इज़ नो ब्लैंकेट बैन ऑन एडवोकेट्स टू सोलमनाइज मैरिजेस अंडर सेक्शन 7A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और उसमें ये भी कहा कि जो एडवोकेट्स हैं वो एक्चुअली एक कोर्ट के ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है, और उनके पास भी कुछ अधिकार होते हैं, पावर्स होती हैं, तो वो जो हैं ऐसे सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है
जो एडवोकेट शादी कराते हैं और सर्टिफिकेट इशू कराते हैं तो एक्चुअली वो अब नहीं करेंगे और वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये शादियाँ नहीं करा सकते। हाँ, पर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये शादियाँ करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेज़ को वैलिड बताया। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बताना चाहूँगा, जो मैं पहले बताना भूल गया था, तो वो मैं अब बताता हूँ कि जो ये अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 7A, ठीक है ना, इस हिंदू मैरिज एक्ट में इंसर्ट किया गया, ये सिर्फ़ और सिर्फ तमिलनाडु में ही लागू होता है, बाकी किसी भी स्टेट में इंडिया के लागू नहीं होता। तो ज़्यादा खुश मत होना कि सर ने तो बहुत अच्छी बात बता दी कि अब तो हम भाई शादी जाके आराम से कर सकते हैं भाई, अपने दोस्तों को खड़ा कर देंगे और कह देंगे भाई हम तेरे सामने शादी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी फ़ोटो खींच लियो और हम शादी हो गई हमारी, हम तो खुश। नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तमिलनाडु स्टेट में है और बाकी किसी स्टेट में नहीं है। ये अमेंडमेंट हुआ ही वहीं पे है केवल, ठीक है। तो एट लास्ट ये था जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट का, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस को हरी झंडी दे दी, ऐसे करके दिखा दी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी कर दो ना, क्या जाता है, एक बटन तो क्लिक करना है, हो जाएगा आराम से। आप स्क्रॉल भी करते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो एक बटन ऐसे ऐसे दबा देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर दोबारा से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए जजमेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, नमस्ते, राम राम, जय भारत।